बना लिए? यस सर। देखिए कल हम आपको समझाए थे कि ये नॉर्थ ईस्ट है और ये एंगल 45 बोलो। यस सर। और समझो आगे। हम वेक्टर में कल आपके एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताए थे रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। तो इसका मीन्स ये हुआ, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan√2 cos 45? यस सर। और पहले आप इधर देखो, बाद में लिखना। और इसको हम लिख सकते हैं इधर की तरफ tan√2 sin 45, यस और नो? यस सर। sin 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल तो tan आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही ये भी tan आ जाएगा। यस सर। अब बेटा पहले इधर देख लो, आप बाद में लिखना। ये जो tan आया वो ईस्ट डायरेक्शन में आया, बोलो। यस सर। और ये जो tan आया वो नॉर्थ डायरेक्शन में आया। यस सर। और हमने ईस्ट डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मान लिया, नॉर्थ डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन मान लिया, बोले। यस सर। तो हम इस tan√2 को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। tan, ये वाला tan आई कैप, और इसको लिख सकते हैं प्लस का tan j कैप। पहले ये बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? सर ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, ये tan जो आ गए वो तो समझ में आ गया ना। यस सर। और उसका हमने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन को, मतलब हम एक्स, ये वाला जो हमने डायरेक्शन दिखाई ना ये, यस सर। तो हमने एक्स डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन सेम दिखाई। भाई देखो आप, ईस्ट और एक्स सेम डायरेक्शन में है। यस सर। नॉर्थ और वाई सेम डायरेक्शन में है। यस सर। मींस ईस्ट इज अलोंग एक्स एक्सिस, नॉर्थ इज अलोंग वाई एक्सिस, साउथ इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस एंड वेस्ट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आया? यस सर। तो कल हम बात किए थे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, नॉर्थ और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। यस सर। तो ये जो हमारा tan आया ईस्ट डायरेक्शन में, इसको हम कह सकते हैं tan अलोंग एक्स एक्सिस। समझ आया नहीं है? यस सर। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया tan, तो सी ऑब्वियसली हम आई कैप से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। सिमिलरली ये जो हमारा tan है वो नॉर्थ डायरेक्शन में यानी बाई डायरेक्शन में, तो जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यस सर। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। बात समझ में आया है नहीं? यस सर। चलो आप लिख लो इसे। यस सर लिखिए। मैं इसे अब मिटाता हूं, अब आप एक करके दिखाएं।
अब इस ओ ए को आप वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, जो अभी जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। कर पाएंगे ना उसको? Yes, sir. सर मैंने वैल्यूज लर्न नहीं करी, हैं? मतलब जैसे cos 30 का वैल्यू नहीं याद करा। अच्छा, मैं कल टेबल बनाई, याद नहीं किए? नो सर, वो याद नहीं करा बस। टेबल है तुम्हारे पास? यस सर। हाँ, तो उसमें देख लो, कोई बात नहीं। जब बार बार देखोगे तब भी याद हो जाएगा। सर 5√3। कितना? 5√3 cos 30 का? सॉल्व कर सर। 10 into √3/2। हाँ हाँ हाँ, सही। मतलब ये आया होगा आपका ये। यस सर। हाँ, और उधर वाला निकालो, इधर वाला। यस सर। सर 5√2। ये कितना आया अनुज का ये? 5√2। आपने क्या लिखा? 10 sin 30 बोलो। साइन सर मैंने 45 का निकाल दिया। नहीं नहीं, ये तो 30 है ना, तो 45 कैसे निकाल दोगे? यस सर 5 आया। अब इसे वेक्टर फॉर्म में और लिख लो। ओए वाले को ना? हाँ हाँ, मतलब ये ओए जो है, मतलब इसे आप क्या करेंगे? अनुष्का इधर देख लो, हम बता रहे हैं। ये जो आया 5√3, ये एक्स डायरेक्शन में आ गया। यही तो हो गया, बोले? यस यस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिख लिए? आप कर लिया ना उसका? यस यस। एक और करके दिखाइए, फिर अलग टाइप का नंबर है। इसके लिए कुछ ये बोला जा रहा है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले तो ये मैंने कुछ बताया था आपको, ऐसे कुछ ईस्ट ऑफ नॉर्थ इस तरीके से कुछ। यस सर। तो ये 30 डिग्री किसके साथ एंगल बनना है? नॉर्थ के साथ या वेस्ट के साथ?
वेस्ट ऑफ नॉर्थ से सर, नॉर्थ के साथ। वेरी गुड वेरी गुड। अब तो कर ही लोगे ना, यस सर। करो। हो गया। सर जैसे साइन 30 डिग्री तो 5√3 आया। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/, यस सर। साइन 30 का वैल्यू 1/√1/2। हाँ तो सर वो 5√3 आया ना। कौन सा वाला बता रहे हैं, पहले मुझे ये बता। साइन 30 डिग्री सर। आप पहले ये बताएं, इधर आपने क्या लिखा और इधर क्या लिखा। यहाँ क्या लिखे होंगे आप, 10√3 cos 30। 10√3 into √3/2। √3/2। यस सर। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 15। यस सर। और ऐसे इधर देखें, ये कितना आया, 5√3 10√3। into 1/2। गुड। तो अब ये बताइए अनुष्का, 5√3 इज इन विच डायरेक्शन, एक्स और माइनस एक्स। वेस्ट टू नॉर्थ तो सर वो वाई एक्सिस पे, तो मतलब जैसे नॉर्थ के डायरेक्शन में है ना। नहीं, नॉर्थ की डायरेक्शन में तो ये है, ये तो ये तो 15 आया। यस सर। वेस्ट की डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव एक्स और प्लस एक्स। नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में माइनस का आई कैप लिखते हैं ना। यस सर। तो अब आप वेक्टर लिखेंगे, यस और नो, यस सर। इट क्लियर और नॉट यस सर। क्लियर बेटा। यस सर। अब आप बिना पूछे करके दिखाएंगे, सीधे आंसर बताएंगे, ठीक है। नहीं होगा तब तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आई एक्सपेक्ट नाउ यू आर रेडी टू डू। अनुष्का डायरेक्शन सब कुछ आपको अपने आप बता, मतलब मैं वास्तव में ये भी मिटा दे रहा हूं आपको, मैं लिख रहा हूं कुछ, ये है, लिखिए आप 5
मतलब 15, ये तो भाई मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गया 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब फिगर भी अपने आप बनाओगे इसका, आप समझ गए बेटा? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ कीजिए, नहीं होगा तब तो मैं बताऊंगा ही। ओके सर। कर पा रहे हैं आप? यस सर। कीजिए। सर बस लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपने फिगर तो जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाए होंगे। यस सर। कंपोनेंट क्या क्या आया आप ये बताइए पहले। सर मतलब वैल्यूज क्या क्या है? हाँ हाँ, वैल्यू क्या आ गया? सर एक 5√3 और एक 15/2। 5√3 और दूसरा 15/2। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट 60 डिग्री, बोलो। यस सर, फिगर ऐसे बनाया। इधर साउथ में क्या आया? इस डायरेक्शन में क्या आया बेटा, साउथ डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में सर 5√3। 5√3। यस सर। और इधर वेस्ट डायरेक्शन में 15/2। cos 60, 15/2। तो आप बताइए कैसे लिखें। आप ये देखा करें कि ये साउथ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है या कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में तो वाई एक्सिस पर आएगा सर। नहीं, बाई नहीं, निगेटिव बाई का। यस सर, नेगेटिव वाई। हम्म, सो -5 यस यस, बोलो आगे। आई कैप। निगेटिव बाई डायरेक्शन में आई कैप क्यों लिखोगे? निगेटिव बाई में जे कैप लिखते हैं।
सर मैं बस इसी में कंफ्यूज हो गई थी, वो साइन डाल के कैप लिखने वाले स्टेप में। कोई बात नहीं, आप वो देख लिया करो, शुरुआत में देख लोगे लेकिन बाद में तो सब धीरे धीरे करके वो माइंड में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लिया करो। ओके लेकिन सर। याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या हम लिख लें अब, आप ये बताएं, माइनस का 15/2 आई कैप और माइनस का 5√3 जे कैप लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। अब लिखिए बेटा, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख लिए? यस सर। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो। यस। A body moves 3 meters in north direction. Then 4 meters in east direction. And finally, 5 meters vertically up. Find distance and displacement. लिख लिया सर। लिख लिए? यस। Remember, वर्टिकली अप डायरेक्शन को हम दिखाएंगे जेड डायरेक्शन के, जेड डायरेक्शन से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर के कैप बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। यस सर। तो अनुष्का, इसको कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को? बहुत आसान है बेटा, ध्यान दीजिए। पहले आप ये एक रफ फिगर बना लें। ये बताइए अनुष्का, 3 मीटर लिखा है नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन तो बाई है, यस पॉजिटिव। सर। यस तो सर। क्या मैं 3 जे कैप लिख दूं? यस सर। अब आप बाद में लिखना, पहले समझ लो। उसके बाद है आपका 4 मीटर इन ईस्ट। तो जैसे मैंने ये 3 जे कैप लिखा है, सिमिलरली व्हाट कैन बी रिटन 4 मीटर ईस्ट? बोलो। +4 और सर एक्स एक्सिस पे आई कैप आई कैप। लिख लेंगे। यस सर। वैसे ही 5 मीटर वर्टिकली आपको प्लस का 5 के कैप, +5 के कैप। यस सर। यही बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। सबको ऐड अप कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 9 + 16 + का 25, यस और नो? यस सर। सर ये हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया।
ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है मैंने, ये वेक्टर लगाया, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। बोलो। और सर टोटल ऐड ऑन तो हम डिस्टेंस के लिए करते हैं ना? और दोबारा बोलो। टोटल मतलब ऐड ऑन जितना भी डायरेक्शन दिया रहता है यूनिट्स के साथ, वो तो हम डिस्टेंस के लिए ऐड ऑन करते हैं ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसमें आप गलत कह रहे हैं बेटा, मैंने बताया था डिस्टेंस के लिए विदाउट आई कैप जे कैप के कैप के। ओके सर। समझ आया नहीं है? देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है सर। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की नीड होती है। यस सर। तो तब ये आई कैप जे कैप के कैप ये डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं। यस सर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ एड ऑन किया है नहीं किया है? यस सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया नहीं हो गया, क्योंकि बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग डायरेक्शन हियर, यस सर। दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ओके, ओके सर। एंड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर अनुष्का और नॉट? यस सर। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा? सिंपली जस्ट ऐड सिंपली ऑन। ऐड ऑन करते हैं। लिखिए। बोले। यस सर, लिखिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और आप इसे करके दिखाएं। ओके सर। लिखिए आप। टू मीटर वर्टिकली अप, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कर पाएंगे? यस सर।
कर पा रहे हैं? यस सर। सर नहीं समझ आ रहा ढंग से। कोई बात नहीं, देखो ये तो बहुत आसान है बेटा। अनुष्का इधर देखो, जो फिगर हम बनाते हैं उसको या तो अपने कॉपी पे बना लो या अपने माइंड में, है नहीं है? देखो इधर, भाई आप यही तो बनाते थे। बोलो। यस सर। बोलो। ठीक है, बताइए अनुष्का, इसको आप क्या लिखेंगे डायरेक्शन के साथ? विद डायरेक्शन व्हाट यू हैव टू राइट? सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो सर मुझे वैल्यूज नहीं याद है, लाइक जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और ऐसे नेगेटिव वाई टू आ तो ये तो याद ही, ये तो याद ही रखना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नहीं। देखो कोई बात इसलिए नहीं, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कोई बात नहीं, इधर आई कैप, इधर जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप, ठीक है? पॉजिटिव आई कैप का मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, के कैप का मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और सर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसके साथ नेगेटिव लग जाएगा ना? निगेटिव का मतलब है निगेटिव लग जाएगा, यानी हमने जो निगेटिव दिखाया है वो वेस्ट डायरेक्शन दिखाई है। देखो, हाँ बोलो। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, इसको हम क्या लिखें? 7 आई कैप, 7 मीटर ईस्ट। ईस्ट। तो ईस्ट का मतलब है एक्स, और एक्स का मतलब है आई कैप। तो क्या हम तो इसको 7 आई कैप, हाँ, अब इसको बताइए ऐसे ही। 12 मीटर इन नॉर्थ। सो सर वाई कैप सर ये हो जाएगा 12 जे कैप। ये सर 5 आई कैप। बेस्ट है ये, तो बेस्ट का मतलब नेगेटिव एक्स। -5 आई कैप। गुड। 6 मीटर साउथ, सर पॉजिटिव जे कैप। नहीं, साउथ कहाँ है? साउथ हो साउथ, जाएगा सर नेगेटिव में। साउथ तो नेगेटिव में है ना। यस सर। क्या लिखेंगे? नेगेटिव में वाई एक्सिस पे। हाँ, तो क्या लिखें? सर -j कैप लिखेंगे, -6 j कैप ना? यस, सही बोल रहे हो तुम। और ये और वर्टिकली आपका भी आपने z बताया था शायद, हाँ, यस यस, तो 2z कैप। जेड नहीं, 2 के कैप। सर k कैप क्यों? अच्छा z एक्सिस पे तो मतलब z पे k कैप। जेड एक्सिस पर के कैप से दिखाते हैं ना। यस सर। अब इन सबको ऐड ऐड कर दो।
ऐड कर दिए। सर एड ऑन मतलब ये 7, 12, 5 और 6 एड ऑन हो जाएगा? नहीं, ऐड करने का मतलब है विद डायरेक्शन। 7 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मीन्स ये हुआ 7 आई कैप माइनस 5 आई कैप और 2 आई कैप। यस और नो? यस सर। 12 जे माइनस 6 जे प्लस का 6 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। बताओ कितना आ जाएगा? सर मैग्नीट्यूड तो आई होप निकाल ही लेंगे आप। डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड इस यस डिस्प्लेसमेंट का सर, यस सर। सर 2√11। ये आएगा 4 प्लस 36 प्लस 4 4 44 हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 11। यस सर। और डिस्टेंस कितना आएगा बताएं? और सर डिस्टेंस हो जाएगा 10। डिस्टेंस सबको ऐड कर दो। सर डिस्टेंस के लिए जो हमने डिस्प्लेसमेंट में निकाला होता है उसको ऐड करते होते हैं। नहीं नहीं, डिस्टेंस में मतलब है इन सबको ऐड कर दो। ये भाई डिस्टेंस आपका ये आएगा, देखो 7 32। प्लस 12 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2। केवल ऐड करना है और कुछ नहीं करना। तो सर ये 32 हो जाएगा। हाँ, जो भी है वो लिख लो। यस सर। लिख लिया सर। लिख लिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब आप करके दिखाएंगे? यस सर। हाँ, कोशिश करो, आप कर लेंगे। सर वो मुझे वैल्यूज याद नहीं है इसलिए मुझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं याद कर लूंगी तो हो जाएगा। हाँ, तो उसे देख लो, कोई बात नहीं। यस सर। लिखो आप।
बताइए। जस्ट अ सेकेंड सर। सर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5j कैप यस, माइनस 7j कैप। जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। यस सर। हाँ, आप बोले अब। सर डिस्प्लेसमेंट इसका 5j कैप 5j कैप माइनस 7j कैप माइनस 7j कैप। माइनस 2i कैप यस प्लस 4i कैप यस। प्लस 1k कैप 1। k कैप। यस, सॉल्व करो इसे, सॉल्व इट। आपका यहाँ तक ठीक है। यस सर। Yes, sir. Minus 2j cap यस plus 2i cap यस, plus k cap. वेरी गुड। फाइंड मैग्नीट्यूड। Yes, sir. Sir, 3 मीटर। गलत है। हाँ सही है, 3 मीटर। आई एम सेइंग 3 मीटर। ओके सर। ओके। और सर डिस्टेंस 19 हो जाएगा ना। जस्ट सबको ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए। क्या आ रहा है ऐड करके, बताइए। 19 19 मीटर। 19 मीटर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर और नॉट? यस सर। अब तो सही कर लिया आपने। यस सर। ठीक है, थोड़ा वो याद रख लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो सब बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। सर ये 4th चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट है ना वेक्टर्स का। नहीं नहीं, ये 4th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम पढ़ थर्ड रहे हैं। ये 3rd का कर रहे हैं न्यूमेरिकल सर। हाँ, ये न्यूमेरिकल 3rd का है, जो उन बच्चों के साथ का है। उन बच्चों को मैंने ये करा दिए थे इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो अब आप आज जो क्लास खत्म होगी तो बच्चों के लेवल में 100% पहुंच जाएंगे। ओके सर। ये है, तो वो उन स्टूडेंट्स के साथ में ना वो बिल्कुल 100% पहुंच गए, ऐसे मान के चला। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ओके सर। देखिए, tan√2 नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो सब हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं अनुष्का। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर। कर पाएंगे? यस सर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब इसे ईस्ट वाले डायरेक्शन में लेंगे ना। हाँ, मैंने बताया है आपको नॉर्थ ईस्ट का मतलब। यस सर। आज क्लास में सबसे पहले मैं यही तो समझाया था। यस सर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 कहेंगे। फिर मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया था नहीं आज क्लास जहां शुरुआत किए थे। यस सर।
याद आ रहा है नहीं याद? यस सर कर पाएंगे बताएं? यस सर ट्राई करती हूँ। हाँ पहले देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पहले तो इनको लिख लें, इसको क्या लिखेंगे ये बताइए। 2 मीटर को व्हाट यू हैव राइट? 2 मीटर को सर नॉर्थ में पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। हाँ तो क्या लिखेंगे? सर जे कैप 2 जे कैप। गुड। 5 मीटर ईस्ट को क्या लिखेंगे बोले? सर ईस्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये नहीं नहीं नहीं, अरे 5 ईस्ट नेगेटिव पे कहाँ, फिगर में देखा करो ना तुम। ओ ओ ओ सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। हाँ हाँ वही तो हम फिगर में देखते हैं। तो क्या लिखेंगे बोले? सर 5 आई कैप। वेरी गुड। और इसको आप वही वेक्टर फॉर्म में लिखो। मतलब जैसे हमने वैल्यू निकाला था वैसे। हाँ हाँ फिर मैंने, आप पीछे न्यूमेरिकल देख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वैल्यू निकाले थे तो फिर हम उसको वेक्टर फॉर्म में आई जे के में टर्म्स में लिखे थे, नहीं लिखे थे देखो। यस सर लिखे। बताइए पहले आप ये बताएं 10√2 को आप क्या लिख पाए? सर पहले कर दिया 10√2 इंटू cos 45 तो 1/√2, तो वो 10 आ गया। और फिर 10√2 इंटू साइन 45 तो 1/√2 करके भी 10 आ गया। हाँ तो आप इसको आई और मतलब उसके कैप में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना इसको। आप ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दे, इधर देख ले मैं बता रहा हूँ। इधर आएगा ईस्ट डायरेक्शन में और इधर आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, बोलो। यस सर। तो मैं 10 आई कैप प्लस का 10 जे कैप नहीं लिख सकता? जे कैप यस सर। अब इन टोटल सम कर दो इनका, टोटल सम करके क्या आएगा? यूनिट तो निकालना है। हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो टू आई 2 जे कैप प्लस का 5 आई कैप प्लस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप कितना आ रहा है? 15 आई कैप प्लस 12 जे कैप, यस और नो? यस सर। देखिए दी आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़ें। यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे आप। यस सर। मैग्नीट्यूड निकाल लेना घर बैठ के, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ और आई होप ये अपने आप करना। यस ट्रेन रोड 3 मीटर साउथ वेस्ट। कर पा रहे हैं? यस सर।
सर आपने साउथ वेस्ट का डिग्री कौन सा बताया था? साउथ वेस्ट का हमने बताया है। आप अपनी तरफ से ये डायरेक्शन खुद बनाना सीखो ना। नॉर्थ, ईस्ट, सर ये वेस्ट नहीं डिग्री, है। जैसे 45 डिग्री हुआ ना, तो वैसे इस क्वेश्चन में ये है साउथ वेस्ट 10√3। सर वो नहीं, जैसे हमने डिग्री लिखा था ना 10√2 और ये 45 डिग्री पे था, तो वो ये आएगा ना 45। जहां भी ऐसे लिखा हुआ मिले साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो 45 के एंगल बनाते हैं। ओके सर। कर पा रहे हैं? यस सर। सर यस, व्हाट यू गेट? डिस्प्लेसमेंट का आया 7 आई कैप यस, प्लस 5 जे कैप यस। माइनस 5√6 आई कैप एक मिनट, जस्ट ए मिनट। 5, √6। ये 45 लिखे होंगे ना आप? यस सर। आप ऐसा करो, एक काम करो बेटा, इसको 10√2 कर लो। 10√2। हाँ, और उसके बाद बताओ। तो सर हो जाएगा -10 आई कैप, फिर -10 आई कैप, -10 आई कैप, देन -10 जे कैप। वेरी गुड। सॉल्व कर लीजिए, आपने बिल्कुल सही किया है। यू आर करेक्ट नाउ। व्हाट यू आर गेटिंग? -3 आई कैप -5 जे कैप। इज इट क्लियर? यस सर। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। 9 प्लस का 25, ओके। यस सर। 34 मीटर। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ऐड ऑन कर देंगे। जस्ट विदाउट एनी डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब तो आप, सर, हाँ बोलो। सर डिस्टेंस 12 + 10√2 हो जाएगा ना? हाँ, ये 12 + 10। ओके सर।
अब आप जो आपका चैप्टर 3 है उसमें सब कुछ करा दिया गया, उन स्टूडेंट्स के इक्वल आपको चैप्टर 3 के रिगार्डिंग पहुंचा दिया। ओके सर। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब इसमें अब आपका जो है चैप्टर रह गया है, एक तो वेक्टर रह गया है और एक रह गया है चैप्टर 2 डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स, जो तो अलग सर से बोलो बोलो। सर वेक्टर तो अभी ग्रुप में ही साथ साथ चलेगा ना फिर आगे का जो है? नहीं, वो मैं उनको करा दिया ना, वेक्टर आगे का करा दिया। ओ ओके सर। तो वेक्टर मतलब आपको थोड़ा वेक्टर करा दिया गया, कुछ अभी रह रहा है, तो जो रह रहा है वो अलग से कराया जाएगा। ठीक है, और जो आपका चैप्टर 2 है वो तो पूरा ही रह रहा है, समझ रहे नहीं? यस सर। तो ये आपका केस है। अब आप मतलब उस ग्रुप में अब आपको जो है सब कुछ करा, उस ग्रुप के रिगार्डिंग सब कुछ करा दिया गया, कहने का मतलब ये हुआ। ओके सर। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए, अब आपको कल तो आपकी वो ग्रुप वाली क्लास तो है ही है, यस सर। और अगर अलग से एक्स्ट्रा बुलाऊंगा तो मैं बता दूंगा। कल एक्स्ट्रा बुलाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन कल नहीं बुलाया तो परसों जरूर बुलाए जाओगे। तो सर आप परसों यही चैप्टर कंटिन्यू करोगे वेक्टर्स वाला जो बाकी है? पहले मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, या तो वेक्टर पढ़ाऊंगा या जो आपका वो रह गया है एक सेकंड चैप्टर डायमेंशन। ओके सर। मैं सोच रहा हूँ डायमेंशन पढ़ा दूं आपको पहले। ओके सर। उसका रीजन ये है कि आपका अगर मान लीजिए जहाँ स्कूल में टेस्ट होगा या फिर यस सर। आकाश में टेस्ट होगा तो पहले वही पूछेंगे ना, यस सर। वो वेक्टर वाला नहीं पूछेंगे। लेकिन वेक्टर वाला मैंने तो जानते हुए पहले कराया, क्योंकि उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं हमने क्या कहा? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये आपको, आप निश्चिंत रहिए कि आपका अब हम का उतना तक तो पहुंच ही गए, यस सर। है नहीं? अब आप उन बच्चों के साथ अब आप सारा जो है कर सकते हैं। ओके सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब आपका रह गया है एक तरीके से कहा जाए चैप्टर 2 और वेक्टर। वेक्टर में कुछ आपको करा दिया गया है, तो आई होप कल तो मैं नहीं बुला पाऊंगा, लेकिन परसों मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। और सर जो हम थर्ड चैप्टर जो ग्रुप में कर रहे हैं वो तो ऐसे ग्रुप में ही चलेगा? हाँ, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो उसमें क्या प्रॉब्लम, उसके तो लेवल में मैंने आपको लेके आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो अपना चलता रहेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, रखते हैं। और आपके कोई साथ के बच्चे हो तो बता सकते हैं, मैंने बताया ही था आपको। सर सारे मतलब वैसे ट्यूशन तो कर ही रहे हैं मोस्टली। क्या है? सारे मोस्टली मतलब ट्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन असल में ऐसा होता है आकाश में समझ में नहीं आता है, मुझे पता है। यस सर। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आता है तो वो आपके साथ आप ही के बैच में शामिल हो सकता है। ओके सर। ठीक है बेटा, रखते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके।